Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी कभी ये नहीं सोचा होगा कि हिजबुल मुजाहिदीन के जिस मोस्ट वांटेड टॉप कमांडर की पिछले 9 सालों से तलाश कर रही है, वो स्वयं उनके चुंगल में फंस जाएगा। हालांकि पुलिस ने आतंकी मेहराजुद्दीन हलवाई उर्फ उबैद निवासी सोपुर को जिंदा पकड़ने की पूरी कोशिश की, परंतु ऐसा नहीं हो सका। पुलिस स्वयं ये बात मानती है कि भले मेहराजुद्दीन 12वीं पास था, परंतु संचार के आधुनिक संसाधनों की जितनी जानकारी उसे थी, शायद ही किसी और आतंकी को हो। अपनी इसी कुशलता की वजह से वो पुलिस व सेना की पकड़ से इतने साल बचता आ रहा था। डिवकॉम श्रीनगर पीके पोले ने इंदिरा नगर में जल निकासी योजना की उचित कार्य प्रणाली की समीक्षा के लिए दौरा किया। उनके साथ डीसी श्रीनगर एजाज असद, कमिश्नर एसएमसी अथर आमिर, एससी आरएनबी, एससी ड्रेनेज व अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने पोलो व्यू, लालचौक स्थित कार पार्किंग, स्मार्ट सिटी लिमिटेड का भी दौरा किया और उचित प्रक्रिया के साथ इनकी टेंडरिंग के लिए किए जाने वाले समय पर टेंडर जारी करने के निर्देश जारी किए। परिसीमन आयोग की टीम आजकल यूटी जम्मू कश्मीर के 4 दिवसीय दौरे पर है। आयोग लगातार विभिन्न पार्टियों के नेताओं से मिलकर उन्हें सुन रहा है। आयोग तक अपनी बात पहुंचाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दल धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री रमन भल्ला व पूर्व मंत्री योगेश साहनी की अगुवाई में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने मांग की है कि यूटी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। जिला रियासी के अरनास में एक बार फिर पंचों और सरपंचों ने प्रशासन के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन किया, जिसमें पंचों और सरपंचों ने प्रशासन व सरकार से मांग की कि पंचायतों को फ्री रेता और बजरी दी जाए। वहीं धरने के दौरान एसएचओ अरनास और तहसीलदार अरनास पहुंचे और उन्होंने लोगों को डीसी रियासी की तरफ से आश्वासन दिया कि 1 हफ्ते के अंदर रेत और बजरी के रेट कम हो जाएंगे। कोविड महामारी में बाबा बर्फानी के दरबार में हाजिरी देने में असमर्थ देश विदेश के लाखों भक्तों को अब घर बैठे ही पूजा में शामिल होने और प्रसाद लेने का सौभाग्य मिलेगा। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ऑनलाइन बुकिंग कराने वाले भक्त के नाम के साथ वर्चुअल पूजा करवाएगा। इसमें बकायदा भक्त का नाम और गोत्र का उल्लेख होगा। भक्त ऑनलाइन दर्शन के साथ वर्चुअल हवन कर सकेंगे और प्रसाद 48 घंटे में घर के द्वार पहुंच जाएगा। बोर्ड के चेयरमैन एवं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बीते मंगलवार को बोर्ड की ओर से भक्तों के लिए वर्चुअल मोड के तहत दर्शन, हवन और ऑनलाइन प्रसाद बुकिंग की सेवाओं को शुरू किया था। कश्मीर घाटी में 19 आरआर ने छात्रों को अपने करियर के बारे में प्रेरित करने के लिए मेजर राहुल जिंजर, कंपनी कमांडर डायलगाम आर्मी कैंप, डॉक्टर बुरहान और लीरकपुरा वेटनरी डिपार्टमेंट के डॉक्टर बिलाल ने मिलकर एक करियर परामर्श सत्र का आयोजन किया। इस सत्र में 35 युवा छात्रों को 10वीं, 12वीं और उसके बाद पशु चिकित्सा विज्ञान में उपलब्ध विभिन्न विकल्पों के बारे में बताया गया। साथ ही छात्रों को सही करियर विकल्प चुनने और आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। इसमें ज्यादातर छात्र बेहद गरीब परिवारों से हैं। नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जलाई गई विजय वर्ष मशाल आखिरकार करना पहुंच गई। सभी 4 प्रमुखों दिशाओं में भेजी गई विजय मशाल भारत पाकिस्तान 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की भव्य सैन्य जीत के 50वें वर्ष की याद दिलाती है, जिसके कारण बांग्लादेश का जन्म हुआ था। ब्रगमुला से लाई गई विजय मशाल का नस्ताचुन दर्रे पर सैनिकों, पूर्व सैनिकों और युवाओं द्वारा पूरे जोश और सम्मान के साथ स्वागत किया गया। वहीं इस मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए तिथवाल युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया गया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की परिसीमन प्रक्रिया से किनारा कर लिया है। पीडीपी के महासचिव गुलाम नबी हुंजुरा ने परिसीमन आयोग के पैनल की अध्यक्ष रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश रंजना देसाई को पत्र लिखकर कहा कि आयोग के पास
जम्मू कश्मीर में परिसमन करने का संवैधानिक व कानूनी आधार नहीं है, ये केवल दिखावा है। केंद्र ने जम्मू कश्मीर के आवाम के हक और कम करने की योजना बना रखी है, जिसे पैनल के माध्यम से अंजाम दिया जा रहा है। 2 पेज के पत्र में हंजूरा ने कहा कि परिसमन की कसरत असल में केंद्र की सुनियोजित प्रक्रिया है, जिससे जम्मू कश्मीर की आवाम के हितों को और ठेस पहुंचेगी। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में मामले कम होने के बाद माता वैष्णो देवी के भक्तों की संख्या में इजाफा होने लगा है। हालांकि बीते माह बेहद कम ही संख्या में श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के भवन पहुंचे थे, परंतु जैसे जैसे कोरोना महामारी के मामलों में कमी आने लगी, वैसे वैसे भक्तों की संख्या बढ़ने लगी है। एक बार फिर करीब 3 महीने के बाद मां वैष्णो देवी का भवन, यहां तक कि आधार शिविर कटरा श्रद्धालुओं से गुलजार होने लगा है। वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में धीरे धीरे वृद्धि देखने को मिल रही है। इन दिनों रोजाना 10 से 12 हजार के करीब श्रद्धालु भवन में माथा टेक रहे हैं। परिसीमन आयोग ने अनंतनाग के पहलगाम में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखा। इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी और कांग्रेस ने अपना पक्ष रखा। परिसीमन आयोग के सामने पीडीपी से जुड़ा कोई नेता नहीं मिला। वहीं गुज्जर नेता चौधरी रोशन ने कहा, हमने अनंतनाग जिले में एसटी के लिए न्यूनतम 2 सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए आयोग से अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में कल यानी बुधवार को विस्तार हुआ। 43 नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल, अनुप्रिया पटेल आदि नेताओं ने शपथ ली। बता दें कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे होने के बाद पहली बार कैबिनेट में बदलाव हुआ है।